हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th का कुछ एक्सरसाइज 6.2। सॉरी, मेरी आज वीडियो नहीं आई, 1-2 दिनों से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए क्या है, क्या दिया है आपके पास। एक ट्रायंगल है ABC नाम दे दो, ठीक है। और आपको दी गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है, ठीक है। फाइंड AD, और आपको ये क्या है, आपको ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ये 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, और आपको AD फाइंड आउट करनी है। थोड़ा रिकैप करो, थोड़ा सा पीछे हटो कि हमने क्या किया था, PPT थ्योरम। और PPT थ्योरम क्या था कि अगर DE, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दूसरी साइड के पैरेलल हो तो वो सेम रेशो में कट करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है ट्रायंगल को, ठीक है। इट मीन्स आपके पास ये तो आपके पास दिया ही हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC, तो हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। रीज़न क्या देंगे, BPT थ्योरम, ठीक है। रीज़न हमने BPT थ्योरम दे दिया। अब इनकी जो जो वैल्यू है लिख दीजिए। AD की जगह तो नहीं पता, DB कितना है 7.2 इक्वल टू AE 1.8 और ये है 5.4, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी होता है कि अगर ऊपर नीचे, ध्यान देना, ऊपर नीचे अगर सेम प्लेस है डेसिमल के, तो ये डेसिमल से डेसिमल के प्लेस कट जाते हैं, एज इट इज़ ही कट जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे, 18 अपॉन 54, डेसिमल को हटा दिया, ठीक है। इस टेबल देखिए 18 1 जा 18, 18 3 सा कितना होता है, 18 3 सा 54, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिख सकते हैं, 3 ऑफ AD इक्वल टू 7.2। तो AD क्या बन जाएगा, 7.2 अपॉन 3। देखिए बेटा ध्यान से कट करना सीखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 12 बन गया, 3 4 जा 12। तो ये क्या बन गया, AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं 6.2 का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है कि E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे दी नहीं हुई है, हमें हमें बोला है कि E एंड F ऑन द साइड ऑन द PQ एंड PR इन ट्राइंगल PQR। मान लीजिए कोई ट्राइंगल PQR है, आपको बोला है E एंड F ऑन द पॉइंट PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब PQ जो है इसके ऊपर E है और दूसरे के ऊपर PR के ऊपर F है। क्लियर। जो जो दिया होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगल के, जो जो दिया उसको लिखिए, ये बोला हुआ है। अब साथ में PQR फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, अब कुछ दिए हैं नीचे कि आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इन सभी में, मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ बुक से आपको। EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR, ये आपको प्रूव करना है। मीन्स अगर आपको याद हो तो ये कन्वर्ट्स ऑफ BPT थ्योरम का बन रहा है कुछ हिसाब किताब, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, E and F on the point of side PQ and PR respectively of triangle PQR for each of the following। अब फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, PE is 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर, PF and FR, ठीक है। अब इसमें जो जो वैल्यू दी है, क्या दी है, PE दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे दी है आपके पास 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। आपको बोला है EF इज़ पैरेलल टू। अब ज़रा मुझे ये बताओ, EF इज़ पैरेलल टू QR कब होगा, जब हमारे पास PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR होगा। मतलब ये इक्वल हुई अगर रेशो, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम में हुआ था ना।
तो हम क्या बोल सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हम देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं, इक्वल हुआ तभी ये पैरेलल होंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करिए इनकी, 3.9, 3 इक्वल टू 3.6 और 2.4। अब देखो यहाँ तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 0.33 सा 9, 1.3 इक्वल टू, इनके डेसिमल कट गए, क्या बच गया 36 अपॉन 24। कट करिए इनको भी, 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, मतलब 1.3 इक्वल टू 3.2। इसको भी डेसिमल में देखेंगे करके, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 1.5। तो इसका मतलब, और ये 1.5 आया, ये तो इक्वल हुए नहीं। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो आप लोग लिख सकते हैं ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये नॉट पैरेलल होता है, पैरेलल का साइन होता है, नॉट पैरेलल ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये इक्वल होता, मान लीजिए 1.3 ही आता, तो ये क्या होते, पैरेलल। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।